तो आज के वीडियो में हम लोग लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देख लेते हैं पहले। प्रूव दैट log 36 by 25 whole cube plus 3 log 2 by 9 minus log 2 equals to 2 log 16 by 125। तो देखिए यहाँ पर एक लॉग फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें एक इक्वेशन है। हम लोगों को दिखाना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिया है लॉग का, ये बराबर होगा राइट हैंड साइड के साथ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है उसको लिख लेते हैं। लॉग 36 by 25 होल क्यूब प्लस 3 लॉग 2 by 9 माइनस लॉग 2। तो ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है, ये अपना लेफ्ट हैंड साइड है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग देख पा रहे हैं 36 यानी 6 का स्क्वायर और 25 यानी 5 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग 6 by 5 होल स्क्वायर इंटू 3। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं ये जो 9 है इसको 3 के स्क्वायर के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो लॉग 2 by 3 स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं माइनस लॉग 2 एज इट इज़ हम लोग रख देंगे। उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिख सकते हैं हम लोग लॉग 6 by 5, यहाँ पर 6 आ जाता है प्लस 3 लॉग 2 by 3 स्क्वायर एज इट इज़ हम लोग बाकी टर्म को लिख देंगे लॉग 2। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये जो 6 है इसको पहले ला सकते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी कौन सा होगा वो भी हम लोग लिख लेंगे अभी। 6 log 6 by 5 प्लस 3 log 2, इसको ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं। अच्छा एक स्टेप में नहीं, हम लोग तो अब हम लोग लिखने वाले हैं log 6 पहले आ जाएगा 6 log 6 by 5 और यहाँ पर एज इट इज़ जैसा है बाकी टर्म रख देंगे log 2 by 3 स्क्वायर माइनस log 2। तो इसके बाद हम लोग करने के वाले हैं, अच्छा यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ हुआ है ये भी लिख देते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी इस स्टेप में प्रॉपर्टी जो यूज़ हुआ है यहाँ से यहाँ तक आने में, तो उसको लिख देते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ किए लॉग, अगर मान लीजिए लॉग बी टू दी पावर अल्फ़ा और बेस है मान लीजिए ए, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं अल्फ़ा लॉग बी टू दी बेस ए, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए इस 6 को हम लोग आगे ला दिए, ठीक है ना। जैसे अल्फ़ा है यहाँ पर, अल्फ़ा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस टर्म में 6 को, तो 6 अल्फ़ा पहले आ रहा था तो 6 को भी हम लोग पहले ला दिए। प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए ये फॉर्म हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा इसके बाद और एक प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं अभी, वो प्रॉपर्टी क्या है चलिए लिख देते हैं वो भी। लॉग m बाई एन टू दी बेस है, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग m टू दी बेस n माइनस लॉग n टू दी बेस है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं।
तो यही प्रॉपर्टी का हम लोग इस टर्म में यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर 2 है, m के जगह में 2 को एज्यूम कीजिए और n के जगह में 3 स्क्वायर को एज्यूम करते हुए हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम लोग। 6 log 6/5 प्लस 3 log 2 माइनस log 3 स्क्वायर माइनस log 2। तो इसके आगे हम लोग यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यही प्रॉपर्टी को इधर भी हम लोग लगाएंगे, तो लगा के हम लोग लिख सकते हैं log 6 माइनस log 5 और इधर में क्या आ रहा है प्लस 3 log 2 माइनस, यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लोग यही प्रॉपर्टी को फिर से लगाने वाले हैं। ये प्रॉपर्टी को लगा के ये जो 2 है ऊपर में पावर में, इसको हम लोग आगे ला सकते हैं 2 log 3 और माइनस log 2 एज इट इज़ हम लोग रख देंगे इसको। तो इसके आगे अच्छा यहाँ पर भी बोल देते हैं, ये जो यहाँ पर भी हम लोग यही प्रॉपर्टी को यूज़ किए हैं। log 6 m के जगह में एज्यूम कीजिए और n के जगह में 5 को एज्यूम करते हुए हम लोग ये लिखे हैं log 6 m के जगह में, जैसे यहाँ पर log m माइनस log n है, यहाँ पर log 6 माइनस log 5 लिखे हैं हम लोग। तो इसके आगे हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे अभी। तो ब्रैकेट को खोलते हुए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6 log, अच्छा इस 6 को हम लोग स्प्लिट करेंगे, 3 2 जा 6 हम लोग को पता है, तो 3 इंटू 2 रख देंगे, एम एन के टर्म में आ जाता है, फिर हम लोग फिर प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं इसमें। 6 log 5 प्लस 3 log 2 माइनस 6 log 3 माइनस log 2। तो हम लोग यहाँ पर फिर प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। कौन सा प्रॉपर्टी लिख देते हैं, log एम एन टू दी बेस है log m टू दी बेस है माइनस सॉरी प्लस log n टू दी बेस है। तो ये देखिए एम एन जो यहाँ पर है, यहाँ पर 3 और 2 के एज्यूम कीजिए, m के जगह में 3 और n के जगह में 2। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2। तो वही लिखने वाले हैं हम लोग। इसके आगे ब्रैकेट को रख देंगे, 6 को फिर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ब्रैकेट के बाद आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं log 3 प्लस log 2 और इधर में माइनस 6 log 5 एज इट इज़ ऐसा है रख देंगे, प्लस 3 log 2 माइनस 6 log 3 माइनस log 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके आगे ब्रैकेट को खोलेंगे, 6 log 3 प्लस 6 log 2 माइनस 6 log 5 प्लस 3 log 2 माइनस 6 log 3 माइनस log 2 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसके आगे इसका भी हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये जो 6 log 3 है और माइनस 6 log 3 है, ये प्लस 6 log 3 है माइनस 6 log 3, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल कर दिए हम लोग, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो देख पा रहे हैं यहाँ से, तो देखिए यहाँ पर 6 log 2 है, यहाँ पर 3 log 2 है और यहाँ पर एक माइनस log 2 है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, log 2 को कॉमन ले लेंगे तो 6 माइनस सॉरी 6 प्लस 3 माइनस 1 आएगा, इधर में log 2 जैसा बाहर में कॉमन ले लिए, इसको बाहर रख दिए और बच क्या रहा है इधर में माइनस 6 log 5 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 और 1 सब्ट्रैक्ट करने से 8 आ जा रहा है, 8 log 2 आ जा रहा है, 8 log 2 माइनस 6 log 5, ठीक है ना। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या लाना है, अगर हम लोग इस फॉर्म को थोड़ा देखेंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लाना है हम लोग को 2 बाहर में रहना चाहिए और log 16/125। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे दोनों में ही 2 कॉमन है, हम लोग देख पा रहे हैं, 2 को बाहर ले लेंगे, मतलब रह रहा है 4 log 2 माइनस 3 log 5। अच्छा यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए
कौन सा प्रॉपर्टी है हम लोग लिख लेते हैं पहले। प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम लोग इसको चेंज करेंगे। देखिए log m टू द पावर अल्फ़ा a इक्वल्स टू अल्फ़ा log m टू द बेस a, ठीक है ना। तो पावर में अल्फ़ा है वो पहले आ जा रहा है। तो अगर मेरा मान लीजिए ये फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म के इसके साथ कंपेयर कीजिए, तो अल्फ़ा दिया हुआ है, अल्फ़ा यहाँ पर क्या है 4 है, तो ये क्या चला जाएगा 2 के पावर में चला जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ ऐसे, 2 जैसा है बाहर में रहेगा log 2 टू दी पावर 4 माइनस लॉग, सिमिलरली इसका भी 3 जो है इसके बाहर में मल्टीप्लाई फॉर्म है, ये पावर में चला जाएगा 5 टू दी पावर 3, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, कौन सा प्रॉपर्टी वो भी लिख लेते हैं। चलिए log m बाई ए सॉरी m बाई n टू दी बेस ए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log m टू दी बेस ए माइनस log n टू दी बेस ए, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए ये फॉर्म मेरा दिया हुआ है, इसको कंपेयर कीजिए इसके साथ, तो इसके जगह में हम लोग क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे, 2 log m क्या है यहाँ पर, m है यहाँ पर m है 2 टू दी पावर 4, m है 2 टू दी पावर 4 और n क्या है, n है 5 टू दी पावर 3। तो इसी फॉर्म में हम लोग लिखने वाले हैं 2 टू दी पावर 4 बाई 5 टू दी पावर 3। अभी देखिए 2 टू दी पावर 4 जो होता है ये क्या होता है 16 होता है, 2 log 16, और 5 टू दी पावर 3 क्या होता है 125। तो अपना जो रिक्वायर्ड फॉर्म था वो आ गया। ये अपना रिक्वायर्ड फॉर्म आ गया। देखिए 2 log 16 बाई 125, तो यहाँ पर वही था फॉर्म हम लोगों को लाना था, 2 log 16 बाई 125, यही फॉर्म हम लोगों को लाना था। तो ये अपना आ गया प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखते हैं। यहाँ पर भी बोला है प्रूव दैट, चलिए देख लेते हैं क्या प्रूव करने बोला है। प्रूव करने यहाँ पर बोल रहा है x टू दी पावर log y माइनस log z इंटू y टू दी पावर log z माइनस log x इंटू z टू दी पावर log x माइनस log y इक्वल्स टू 1। तो यह हम लोगों को प्रूव करना है। तो चलिए हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं, मतलब यहाँ से लेके ये टर्म पूरा लिख लेते हैं हम लोग। तो x टू दी पावर log y माइनस log z इंटू वाई टू दी पावर log z माइनस log x इंटू z टू दी पावर log x माइनस log y इक्वल्स टू, चलिए तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, इस टर्म को a, लेट a इक्वल्स टू x टू द पावर log y माइनस log z इंटू y log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y, ठीक है ना। तो अभी हम लोग करने के वाले हैं, बोथ साइड लॉग लेने वाले हैं, टेकिंग log on both side। दोनों साइड में ही हम लोग लॉग लेने वाले हैं। तो चलिए लॉग लेते हैं, log a इक्वल्स टू, हम लोग क्या बोल सकते हैं, log a इक्वल्स टू log, अब ये टर्म पूरा है
एक ही टर्म है ये पूरा, तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे, log y माइनस log z इंटू y टू द पावर log z माइनस log y log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y। तो ये पूरा टर्म है। देखिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस टर्म को प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं। मतलब प्रॉपर्टी कौन सा है, हम लोग लिख लेते हैं बगल में, जैसे log m n टू दी बेस a रहता है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। प्रॉपर्टी में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो दो टर्म के लिए log m प्लस log n आ रहा है, अगर तीन टर्म रहेगा तो वैसे ही तीन समेशन में रहेगा, तीनों टर्म समेशन में रहेगा। तो हम लोग वैसे ही लिखेंगे अभी इसको, log x टू द पावर log y माइनस log z प्लस log y टू द पावर log z माइनस log x प्लस log z टू द पावर log x माइनस log y, log y। ठीक है ना। तो इस टर्म को अभी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करके स्प्लिट करने वाले हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर हम लोग और एक प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं, log m टू द पावर अल्फा टू द बेस a। ऐसा रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, ये जो अल्फा टर्म है ये पहले आ जाता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो log m टू द बेस a ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो टोटल टर्म है हर एक का, इसको हम लोग अल्फा मानते हुए प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो चलिए कैसे करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर अल्फा पहले आ जा रहा था, तो ये टोटल टर्म जैसे पावर में m के पावर में अल्फा रह रहा था, तो प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर रहे थे, अल्फा को पहले ला रहे थे मल्टीप्लाई फॉर्म में। तो यहाँ पर भी सेम है। तो ये जो अल्फा है, इसको हम लोग, ये जो टर्म है इसको हम लोग पहले लाएंगे, क्योंकि इसको हम लोग अल्फा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, एज्यूम करते हुए हम लोग प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं log y माइनस log z, और इधर में मल्टीप्लाई में आ रहा है log x प्लस log z माइनस log x मल्टीप्लाई में आ रहा है log y प्लस यहाँ पर आ रहा है फिर log x माइनस log y, ये रह रहा है log z। ठीक है ना। तो इसको अभी हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं। कैसे, देखिए log x और log y माइनस log x इंटू log z प्लस log z इंटू log y माइनस log x और log y प्लस, और क्या लिख सकते हैं, log x log z माइनस log y log z। तो देखिए यहाँ पर जितना भी टर्म है सब कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस log x z, और यहाँ पर देखिए प्लस log x z, log x log z, तो ये टर्म कैंसिल हो गया। सिमिलरली यहाँ पर देखिए log x log y, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस log x log y, तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए log y log z, यहाँ पर प्लस log y log z, ये दोनों टर्म भी कैंसिल हो जा रहा है। मतलब अल्टीमेट मेरा क्या बच रहा है, अल्टीमेट मेरा बच रहा है 0। और ये क्या बराबर था, ये बराबर था log a के, log a इक्वल्स टू 0। अब 0 कौन से केस में हम लोग लिख सकते हैं, हम लोगों को पता है, अगर 1 का log करेंगे, बेस कुछ भी रहे हम लोग उसको 0 लिख सकते हैं, मतलब log 1 हम लोग बोल सकते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी कौन से प्रॉपर्टी से बोल रहे हैं वो भी लिख लेते हैं, log 1 टू दी बेस a इक्वल्स टू 0। बेस कुछ भी रहे, अगर 1 का log हम लोग कर रहे हैं तो 0 आएगा उसका टर्म। तो वही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए बेस कुछ भी रहने दीजिए, 0 है मतलब हम लोग 1 का log कर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a इक्वल्स टू 1। अभी a को हम लोग क्या माने थे, चलिए देख लेते हैं उसको भी। a को ये टोटल लेफ्ट हैंड टर्म माने थे, लेफ्ट हैंड साइड का जो टर्म था उसको टोटल माने थे। वो क्या है उसको लिख लेते हैं, सिंस
a इक्वल्स टू x टू द पावर log y माइनस log z इंटू y टू द पावर log z माइनस log x इंटू z टू द पावर log x माइनस log y। तो ये टर्म ए माने थे, इस टर्म को हम लोग ए माने थे, तो और इधर में हम लोग को क्या पता है ए बराबर 1 होता है, क्योंकि यहाँ से कंपेयर करने से हम लोग देख पा रहे हैं ए बराबर 1 हो रहा है। दोनों साइड में लॉग है, तो लॉग को हटाएंगे तो ए इक्वल्स टू 1 आ जा रहा है। तो इसकी जगह में हम लोग बोल सकते हैं इक्वल्स टू 1। तो यही तो अपना प्रूफ था, यही तो प्रूफ करने दिया था। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया, फिर ये लेफ्ट हैंड साइड था, ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड था, ये टोटल टर्म लेफ्ट हैंड साइड था, ये बराबर राइट हैंड साइड हो गया। यही हम अपने को प्रूव करना था, तो ये अपना हो गया। देखिए यही जो टोटल टर्म है, ये टर्म बराबर 1 होना चाहिए था, यही टर्म बराबर 1 आ गया, ये अपना प्रूफ हो गया। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बता रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बता रहा है, ये भी प्रूव करने बोल रहा है, प्रूव दैट log a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log b स्क्वायर बाई सी ए प्लस log c स्क्वायर बाई ए बी, ये बराबर 0 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग इसका। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पूरा टर्म को एक बार लिख लेते हैं। log a स्क्वायर बाई बी सी प्लस log b स्क्वायर बाई सी ए प्लस log c स्क्वायर बाई ए बी। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। कौन सा प्रॉपर्टी देख लेते हैं पहले। हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं log m बाई n, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। log हम लोग क्या लिख सकते हैं, m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, इस प्रॉपर्टी की यूज़ करते हुए हम लोग लिखेंगे। तो चलिए log a स्क्वायर माइनस log बी सी हम लोग लिख सकते हैं। सिमिलरली log, ये प्लस होगा, log b स्क्वायर माइनस log सी ए होगा प्लस log c स्क्वायर माइनस log ए बी होगा। तो देखिए यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। कौन सा देख लेते हैं, log m टू द पावर अल्फ़ा टू द बेस a, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फ़ा log m टू द बेस a, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए इस प्रॉपर्टी का हम लोग 2 log a, यहाँ पर 2 को अल्फ़ा के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, 2 को अल्फ़ा के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पर अल्फ़ा पहले आ जा रहा था, 2 भी यहाँ पर पहले आ जाएगा टर्म के। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम लोग और एक लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी भी क्या है, लिख लेते हैं, log m n टू द बेस a, इसको हम लोग लिख सकते हैं log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। देखिए यहाँ पर एम एन मल्टीप्लाई फॉर्म में था, यहाँ पर बी सी मल्टीप्लाई फॉर्म में था। तो इसको अगर बी को अगर हम लोग एम मानेंगे और सी को अगर एन मानेंगे, तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी प्लस लॉग सी। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व अभी। तो हम लोग माइनस जैसा बाहर था रखेंगे, ब्रैकेट यूज़ करते हुए करेंगे क्योंकि साइन चेंज होगा अंदर में। लॉग बी प्लस लॉग सी। तो देखिए यहाँ पर फिर हम लोग ये प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। तो 2 को पहले लाएंगे, 2 log b, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से हम लोग इस प्रॉपर्टी को एम एन वाला प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं। तो लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, log c टू दी बेस a प्लस
माइनस है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस ब्रैकेट यूज़ करते हुए हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा। लॉग ए टू द बेस ए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, बेस पे यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है ना, बेस कुछ दिया हुआ नहीं है, बेस को हम लोग रिमूव कर देंगे, बेस को नहीं रखेंगे। अच्छा, तो इसके बाद इसके जगह में हम लोग फिर से ये प्रॉपर्टी को यूज़ करने वाले हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग 2 log c, और यहाँ पर ए बी की जगह में इस प्रॉपर्टी को फिर से हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो लिख सकते हैं log a प्लस log b। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ब्रैकेट को रिमूव करने वाले हैं, तो ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो देखते हैं फॉर्म कैसा आ रहा है। देखिए 2 log a आ रहा है, साइन से माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो log b माइनस log c प्लस 2 log b माइनस log c, हम लोग बोल सकते हैं माइनस log a, हम लोग बोल सकते हैं प्लस 2 log c माइनस log a माइनस log b। तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, कैंसिल हो रहा है। देखिए टर्म 2 log है और यहाँ पर माइनस लॉग है, माइनस लॉग है, यानी माइनस 2 log है, ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, प्लस 2 log है के साथ। देखिए 2 log भी, यहाँ पर माइनस लॉग भी है और यहाँ पर माइनस लॉग भी, तो ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर देखिए 2 log c है प्लस 2 log c, और यहाँ पर माइनस लॉग सी और माइनस लॉग सी, यानी माइनस 2 log c, तो ये भी कैंसिल हो रहा है, यानी मेरा टर्म का वैल्यू आ जाता है 0। तो देखिए ये अपना राइट हैंड साइड दिया था, प्रूव हो गया। ये अपना प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रहा है देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में भी प्रूव करने दिया है, प्रूव दैट लॉग बेस है 2, लॉग बेस इसका भी 2, और लॉग इसका बेस है 4, 256 प्लस 2 log 2 और इसका बेस आ रहा है √2, ये बराबर कितना होना चाहिए 5। तो चलिए, तो इसको हम लोग करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लिख लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या दिया है लिख लेते हैं, लॉग बेस है 2, इसका भी लॉग बेस है 2, इसका लॉग बेस है 4, 256, और यहाँ पर आ रहा है 2 log 2 टू दी बेस √2। ठीक है ना। तो इस यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देख पा रहे हैं ये जो अपना 256 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8, क्योंकि 256 इक्वल्स टू 2 टू दी पावर 8 होता है, हम लोगों को पता है। तो इसी फॉर्म को यूज़ करते हुए हम लोग करेंगे, बाकी बेस और लॉग जैसा है वैसे रख देंगे। तो इस जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, तो 2 टू दी पावर हम लोग लिख सकते हैं इसको, या तो इसको 4 के पावर में भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है ना। 4 टू दी पावर 256 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4 टू दी पावर 4। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, लॉग 4 टू दी पावर 4, यहाँ पर बेस है 4, तो प्रॉब्लम और सिंपल हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए ये जो पावर में 4 है इसको पहले लाएंगे, यानी कौन सा प्रॉपर्टी है लिख लेते हैं, लॉग m टू दी पावर अल्फ़ा टू दी बेस a इक्वल्स टू अल्फ़ा लॉग m टू दी बेस a। तो ये प्रॉपर्टी है। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा जो है यहाँ पर 4 है, इसको पहले आया है अल्फ़ा, तो वैसे ही 4 भी पहले आएगा। तो हम लोग कर सकते हैं ऐसे, लॉग 2 जैसा बेस है वैसे रख देंगे, दोनों में बेस 2 है और ये 4 पहले आ जाएगा, 4 log 4 टू दी बेस 4, और यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 log
ये एज इट इज़ ऐसा है रख देंगे। अच्छा, तो यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी यूज़ होगा, देखिए लॉग, ये जो है इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। क्यों, देखते हैं चलिए। इसको हम लोग 1 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि log a टू दी बेस a इक्वल्स टू 1 होता है, हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर 4 है, उसका बेस भी सेम है 4 है, तो दोनों के एक कंपेयर करते हुए हम लोग ये लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, फिर क्या आ रहा है, log जैसा बेस है रख दिए, और ये वाला टर्म अपना आ जा रहा है 1 यानी 4। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। 2 log 2, और देखिए ये √2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2⁻½ लिख सकते हैं। तो वही हम लोग लिखने वाले हैं 2⁻½ ठीक है ना। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग रहा है हम लोगों का, प्रॉपर्टी क्या है हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पता है, लॉग अगर बेस का पावर कुछ रहेगा, बीटा मान लेते हैं, और ये m का लॉग निकाल रहे हैं, तो ये बीटा क्या होगा, अगर बेस के पावर में रहेगा तो बाहर 1/बीटा में मल्टीप्लाई हो जाता है पूरा टर्म के साथ, तो लॉग m टू द बेस है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हुए इसको कर सकते हैं, लॉग जैसा बेस है वैसा ही रख देंगे, और इसको 4 को 2 के स्क्वायर में हम लोग लिख देंगे, 2 के स्क्वायर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 था, पहले ही 2 था, और नीचे आ जा रहा है क्या 1, इसका बीटा आ जाता है, बीटा क्या है 1/2, बीटा आ रहा है 1/2 यानी 1/2 ऐसा आ जाएगा, log 2 टू द बेस 2। तो देखिए ये टर्म भी अपना 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी टर्म 1 आ जाएगा। देखते हैं चलिए log 2, अब ये 2 जो पावर में है इसको हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए आगे लिख सकते हैं, यानी 2 log 2 टू द बेस 2 लिख सकते हैं हम लोग। कौन सा प्रॉपर्टी है, चलिए लिख लेते हैं एक बार, log m टू द पावर अल्फ़ा टू द बेस है इक्वल्स टू अल्फ़ा log m टू द बेस ए। ये प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम लोग 2 को पहले लिख सकते हैं, जैसे ये 2 था पावर में, ये पहले आ गया 2, तो चलिए इसके आगे हम लोग करते हैं, और ये 2 ऊपर में चला जाएगा यानी 4 हो जाएगा log 2 टू द बेस 2। अब देखिए यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी होगा, log a टू द बेस ए इक्वल्स टू 1 होता है, हम लोगों को पता है। तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर भी यूज़ करेंगे और यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1, इसके जगह में log 2 टू द बेस 2 की जगह में हम लोग 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं यानी +4। तो इसके आगे देखिए यहाँ पर फिर से प्रॉपर्टी यूज होगा 1 + 4 यानी 5, तो यही तो अपना राइट हैंड साइड था। तो ये अपना प्रूव करने बोला था, हो गया हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी क्वेश्चन नंबर 14 भी अपना प्रूव हो गया। तो हम लोग प्रूव यही करने बोला था। देखिए ये जो टोटल टर्म था ये बराबर होगा 5 के समान होगा। तो देखिए ये टोटल टर्म को हम लोग लिख लिए यहाँ पर, इस टोटल टर्म को लिख लिए हम लोग यहाँ पर। तो इसको सिंप्लीफाई करते हुए गया तो हम लोग अल्टीमेट लास्ट में हम लोग को 5 मिल गया। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 में भी प्रूव करने बोला है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करने बोला है लिख लेते हैं, 1/log xyz टू द बेस xy प्लस 1/log xyz टू द बेस yz प्लस 1/log xyz टू द बेस zx, ये बराबर किसका होगा, 2 होगा। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड एक बार टर्म को लिख लेते हैं हम लोग, 1/log xyz टू द बेस xy प्लस 1/log xyz टू द बेस yz, और क्या है 1/log xyz टू द बेस zx।
तो चलिए इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं हम लोग, जो बेस है सभी का अलग अलग है, पर जो आर्गुमेंट है सभी में सेम है। तो बेस सभी का अलग है पर आर्गुमेंट सभी का सेम है। तो हम लोग कोशिश करेंगे बेस को सभी का सेम रखने के लिए। तो हम लोगों को प्रॉपर्टी पता है, कौन सा प्रॉपर्टी से बेस और आर्गुमेंट को इंटरचेंज किया जा सकता है। चलिए लिख लेते हैं, लॉग m टू दी बेस है, इसको हम लोग 1/log a टू दी बेस m हम लोग कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 इस फॉर्म को कंपेयर कीजिए आप, 1/log a टू दी बेस m। जो यहाँ पर आर्गुमेंट था वो चला जाएगा बेस पे, और जो यहाँ पर बेस है वो चला जाएगा आर्गुमेंट पे। तो बेस क्या है यहाँ पर बेस है xy, तो ये चला जाएगा आर्गुमेंट में। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log xy टू दी बेस xyz। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे हम लोग, log xyz जो है वो बेस में आ जाएगा, log xyz टू दी बेस xyz ये बेस है और आर्गुमेंट में आ जाएगा yz। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे ही होगा, log बेस में आ जा रहा है xyz और आर्गुमेंट में जा रहा है zx, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सभी का बेस हम लोगों को सेम हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये जो मल्टीप्लाई टर्म है इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रहता है log mn टू दी बेस a, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली वैसे ही हम लोग यूज करते हुए लिखेंगे log एक्स वाई जेड, ये बेस में रहेगा, आर्गुमेंट में एक्स रहेगा। सिमिलरली log y टू द बेस एक्स वाई जेड प्लस log y टू द बेस एक्स वाई जेड प्लस log z टू द बेस एक्स वाई जेड प्लस log z टू द बेस एक्स वाई जेड प्लस log x टू द बेस एक्स वाई जेड। देखिए ये पूरा फॉर्म में हम लोग लिख दिए, इसको पूरा स्प्लिट करते हुए, ये प्रॉपर्टी यूज करते हुए स्प्लिट करते हुए हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको ऐड करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं एक log x है, यहाँ पर भी एक log x है, दोनों का बेस सेम है, एक्स वाई है, यहाँ पर भी बेस एक्स वाई है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2 log x और बेस है एक्स वाई जेड जैसा है। सिमिलरली ये यहाँ पर y का भी वैसे ही होगा, 2 log y टू दी बेस एक्स वाई जेड, और z का भी वैसे ही होगा, 2 log z यहाँ पर एक्स वाई जेड। तो देखिए अभी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको क्या लिख सकते हैं, log, यही प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करने वाले हैं, mn टू दी बेस a इक्वल्स टू log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। तो ये अपना दिया हुआ है साइड, देखिए कंपेयर कीजिए, अगर 2 को आप कॉमन ले लेंगे, अगर 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, log x, इसका बेस है एक्स वाई जेड, यहाँ पर क्या मिल रहा है log y, इसका बेस है एक्स वाई जेड, और यहाँ पर क्या मिल रहा है log z, और इसका बेस है एक्स वाई जेड। तो देखिए यहाँ पर ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हैं एक्स वाई जेड। तो चलिए यहाँ पर करते हैं 2 log एक्स वाई जेड, और बेस जैसा है रख देंगे एक्स वाई जेड। अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फॉर्म आया है, इसको इस प्रॉपर्टी से हम लोग लिख सकते हैं log a टू दी बेस a इक्वल्स टू 1, हम लोग इसको यूज करते हुए लिख सकते हैं। तो चलिए इसी को यूज करते हुए हम लोग लिखेंगे अभी 2, ये 1 आ जाता है, 2 इंटू 1 यानी 2 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो यही हम लोगों को प्रूव करना था, यही था जो हम लोगों को लाना था राइट हैंड साइड में 2, ठीक है ना। तो अपना 2 आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये अपना आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बताया गया देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 में बता रहा है, यहां पर भी प्रूव करने बोला है। क्या बोला है देखते हैं। प्रूव दैट, बोला है लॉग ए और बेस में जो रहेगा वो है बी का क्यूब। सिमिलरली लॉग मल्टीप्लाई है, उसके साथ दिया है लॉग, क्या दिया है देखते हैं, लॉग बी और यहाँ पर बेस में है सी का क्यूब। सिमिलरली लॉग सी और बेस में है ए का क्यूब। ये प्रूव करना पड़ेगा हम लोगों को 1/27। तो देखिए बड़ा आसान है ये प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉपर्टी लगाने से हो जाएगा। सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, एक बार पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, लॉग ए बेस है बी क्यूब प्लस लॉग बी बेस है सी क्यूब और यहाँ पर है लॉग सी बेस है ए क्यूब। तो देखिए इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर सकते हैं ऐसे, जैसे हम लोग को पता है log m टू दी बेस a, तो हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी बेस लगा के ऊपर नीचे इस दोनों, इसको भी आर्गूमेंट लिख सकते हैं, इसको भी आर्गूमेंट लिख सकते हैं। देखिए कैसे, log m टू दी बेस b बाई log a टू दी बेस b, ऐसा हम लोग यूज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी होता है। तो इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हम लोग चलिए लिखते हैं log a, कुछ भी बेस मान लेते हैं, मान लीजिए 10 मान लिए, तो यहाँ पर भी है log b क्यूब टू दी बेस है 10, ठीक है ना। यहाँ पर मल्टीप्लाई था, प्लस नहीं था, प्रॉब्लम में यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन सिंबल है, तो यहाँ पर अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन सिंबल ही लगाएंगे, ठीक है ना। इनटू यहाँ पर भी log b टू दी बेस 10 और नीचे भी प्रॉपर्टी हम लोग वही यूज करने वाले हैं, c क्यूब टू दी बेस 10 इंटू log c टू दी बेस 10 और यहाँ पर भी log a क्यूब टू दी बेस 10। अभी देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी हम लोग फिर से यूज करने वाले हैं log m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस a है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा log m टू दी बेस a, ऐसा करके लिख सकते हैं। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग लिखेंगे आगे। तो log a टू दी बेस 10 बाई 3 log b टू दी बेस 10 इंटू log b टू दी बेस 10 बाई log 3 आगे आ जाएगा log c टू दी बेस 10 इंटू log c टू दी बेस 10 बाई 3 इंटू log a टू दी बेस 10। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक 3 है और 3 है, तो तीनों 3 को मल्टीप्लाई करने से 1/27 आ रहा है। और अंदर में क्या रह रहा है, लिख लेते हैं उसको, log a टू दी बेस 10 बाई log b टू दी बेस 10 इंटू log b टू दी बेस 10 बाई log c टू दी बेस 10 इंटू log c टू दी बेस 10 बाई log a टू दी बेस 10। तो देखिए यहाँ पर सब टर्म कैंसिल होगा, ये log a टू दी बेस 10 कैंसिल हो गया, log b टू दी बेस 10 कैंसिल हो गया और log c टू दी बेस 10 कैंसिल हो गया, मतलब मेरा पास बच क्या रहा है 1/27। तो यही तो प्रूव करने बोला था हम लोगों को, ठीक है ना, राइट हैंड साइड में। तो ये अपना प्रूव हो गया। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है प्रूव दैट, इसमें भी प्रूव करने बोला है, प्रूव दैट, चलिए फॉर्म को पहले लिख लेते हैं हम लोग, log a प्लस log a स्क्वायर प्लस log a क्यूब प्लस log a टू दी पावर n, ये बराबर क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 log a। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लिख लेते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, log a प्लस log a स्क्वायर प्लस log a क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस log a टू द पावर n। अच्छा देखिए, ऊपर में जितना भी पावर है हम लोग देख पा रहे हैं 1 + 2 + 3 एक सीरीज बन जा रहा है अप टू n टर्म, एक सीरीज बन रहा है। तो इसी से हम लोगों को ये पकड़ लेना है, ये जो ऊपर वाला टर्म है इसको हम लोगों को पहले लाना है, क्योंकि हर एक में देखिए log a है, log a है, log a है, यहाँ पर भी log है, हर एक टर्म में log a है। तो अगर log a को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म्स तक हो जाएगा, ये एक सीरीज बन जाएगा। तो देखिए प्रॉपर्टी कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, log m टू द पावर अल्फा टू द बेस a इक्वल्स टू अल्फा log m टू द बेस a। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करने वाले हैं, ये फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म में हम लोगों को लिखना है इसको। तो चलिए हम लोग इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए लिखेंगे log a, ये log a हो गया, उसके बाद प्लस log ये 2 पहले आ जाएगा, 2 log a प्लस 3 log a प्लस डॉट 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 अप टू, फिर है प्लस n log a। अभी देखिए log a को हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो log a को कॉमन ले रहे हैं तो क्या रह रहा है 1 + 2 + 3 प्लस तो n, ये अपना रह रहा है। तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टर्म देख रहे हैं हम लोग, ये हम लोग देख के ही बोल सकते हैं ये एक एपी है, ये एक एपी है। देखिए पहला टर्म क्या है, ये है 1, एपी का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों को पता है सम ऑफ n टर्म्स के लिए, ठीक है ना। एपी का फॉर्मूला क्या है, Sn इक्वल्स टू n/2/2a प्लस n-1d, ये एपी का सम का फॉर्मूला होता है n टर्म्स का। तो यहाँ पर n तो है ही यहाँ पर, ठीक है ना, n टर्म्स ही है और फॉर्मूला में भी n है, कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं। बस a के जगह में 2 आएगा, सॉरी a के जगह में 1 आएगा क्योंकि पहला टर्म 1 है, और d के जगह में भी क्या आएगा 1, क्योंकि देखिए 2 - 1, दो टर्म को अगर एक के बाद एक दो टर्म का अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो ये हमेशा 1 ही निकल रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस भी, कॉमन डिफरेंस भी 1 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग प्रॉपर्टी फार्मूला को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं सम ऑफ जो n टर्म्स रहता है उसको क्या लिख सकते हैं हम, n/2, ये a का वैल्यू 1 है यानी 2 आ रहा है, प्लस n-1, d का वैल्यू 1 है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो सेम टर्म रहेगा। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं n/2, 2 प्लस n-1। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख पा रहे हैं, n/2 और यहाँ पर 2 - 1 यानी 1 प्लस n, ये अपना सम ऑफ n टर्म्स आ रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले, तो इसी को हम लोग लिख देंगे इस जगह पे, टोटल इसके जगह में यही टर्म हम लोग लिखने वाले हैं। तो हम लोग लिख लेंगे n/2 इंटू 1 प्लस n इंटू log a। तो देखिए यही टर्म हम लोगों को लाने बोला था, यही फॉर्म था हम लोगों को, आ गया फॉर्म। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है। इसमें भी प्रूव करने बोला है, प्रूव दैट log x to the base 1/y into log y to the base 1/z into log z to the base 1/x इक्वल्स टू -1, ये प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो
लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है, इस फॉर्म को पहले यहाँ से लेके यहाँ तक इस फॉर्म को एक बार लिख लेते हैं हम लोग। लॉग एक्स टू द बेस 1/y इंटू लॉग y टू द बेस 1/z इंटू लॉग z टू द बेस 1/x। तो इस टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? यूजिंग प्रॉपर्टी हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, log m to the base a equals to log m to the base b by log a to the base b। देखिए इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे अभी हम लोग, ये फॉर्म दिया हुआ है और इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। बेस कुछ भी अपने हिसाब से हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस फॉर्म में। log x to the base 10 बाई लॉग b, वेरिएबल के जगह में बेस कुछ भी हो सकता है, बस दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का लॉग वाला जो टर्म है उसका बेस सेम रहना चाहिए, पर 1/y टू द बेस 10। सिमिलरली इसको भी लिखेंगे लॉग y टू द बेस 10 बाय लॉग 1/z टू द बेस 10, लॉग z टू द बेस 10 बाय लॉग 1/x टू द बेस 10। तो देखिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इंडिसेस से y को ऊपर लेके जाने वाले हैं इंडिसेस टर्म को यूज करते हुए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x टू द बेस 10 बाय log y का पावर है -1 टू द बेस 10 इंटू log y टू द बेस 10 बाय log z टू द पावर -1 टू द बेस 10 इंटू log z टू द बेस 10 बाय log x टू द पावर -1 टू द बेस 10। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, प्रॉपर्टी को लिख देते हैं बगल में। तो प्रॉपर्टी क्या है, log m टू द पावर अल्फा टू द बेस a इक्वल्स टू अल्फा log m टू द बेस a। ठीक है ना? तो यहाँ पर अल्फा क्या है, -1 है, देखिए हर एक में, तो ये -1 पहले आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। तो चलिए यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो लिखेंगे log x टू द बेस 10 बाई -1 इंटू log y टू द बेस 10 इंटू log y टू द बेस 10 बाई log, ये -1 पहले आ जाएगा, z टू द बेस 10 इंटू log z टू द बेस 10 बाई log -1 पहले आएगा x टू द बेस 10। तो देखिए यहाँ पर -1 का ऑड टाइम्स मल्टीपल है, ठीक है ना? तो क्या होगा, बाहर में माइनस ही होगा, ठीक है ना? तो अंदर में क्या बच रहा है, log x टू द बेस 10 बाई log y टू द बेस 10 इंटू log y टू द बेस 10 बाई log z टू द बेस 10 इंटू log z टू द बेस 10 बाई log x टू द बेस 10। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गया, यानी क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। और यही तो प्रूव करने बोला था हम, राइट हैंड साइड यही है, हैंस प्रूव्ड। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं क्या दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है शो दैट लॉग बेस क्या है, 5 है, रूट ओवर उसके अंदर में पूरा टर्म रहेगा 5, फिर रूट ओवर, फिर अंदर में क्या है 5, फिर क्या है, फिर और एक रूट ओवर, अब 5 अप टू इन्फिनिटी, मतलब ऐसा चलता ही जाएगा। और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 1। तो देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोगों को करना क्या है, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोगों को ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इस टर्म को हम लोगों को x मान लेना है, इसको एज्यूम कर लेना है x। तो चलिए इसको लेट
x इक्वल्स टू √5 √5 √5 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी तक चलता ही जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो बोथ साइड हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो क्या आएगा, इधर में एक लेफ्ट हैंड साइड में एक स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर एक स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी आ जाएगा 5 √5 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। तो देखिए ये टोटल टर्म को, ये जो टोटल टर्म था इसको हम लोग क्या माने थे, x माने थे, इस टोटल टर्म को x माने थे। और ये कैसा टर्म है, √5 इंटू √5 इंटू √5 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, मतलब इसके अंदर भी √5 इंटू √5 करके चलता ही जाएगा ये अप टू इन्फिनिटी तक। तो इस एक इन्फिनिटी टर्म से अगर एक रूट हट जाएगा कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये एक इन्फिनिटी टर्म है, तो वहां से एक हट जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, एक स्क्वायर हटा के 5 आ गया, तो इसके जगह में फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस x का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लोग वही करने वाले हैं, यहाँ पर x² इक्वल्स टू 5x हम लोग लिख देंगे। अब देखिए बोथ साइड से हम लोग क्या करने वाले हैं, x को कैंसिल करने वाले हैं, यहाँ से x भी कैंसिल किया, यहाँ से भी x कैंसिल किया, फिर x का वैल्यू क्या आ जा रहा है, x का वैल्यू अपना 5 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इस फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं, देखिए कैसे। तो यहाँ पर हम लोग क्या माने थे, इसको 5 माने थे, x माने थे, इस टोटल टर्म को हम लोग क्या माने थे, x माने थे। ये जो टोटल टर्म था, इस टोटल टर्म को हम लोग क्या माने थे, x माने थे। तो इसके जगह में हम लोग x पुट कर सकते हैं, तो वही हम लोग करने वाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, यहाँ पर लिख लेते पहले, √5 √5 डॉट डॉट अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, ये टोटल टर्म की जगह में x पुट करने वाले हैं, और नीचे बेस क्या था, 5 था, तो इसके जगह में हम लोग x पुट कर दिए। अभी x इक्वल्स टू क्या है, हम लोगों को पता है x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू 5 है, तो x के जगह में हम लोग 5 पुट कर सकते हैं। तो देखिए log 5 टू द बेस 5। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा, क्या आ गया, log a टू द बेस a, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका वैल्यू 1 हो रहा है, 1 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 19 भी प्रूव हो गया। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 कर लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है, इफ x इक्वल्स टू 1 प्लस log bc टू द बेस a, y इक्वल्स टू 1 प्लस log ca to the base b, and z equals to 1 plus log ab to the base c, prove that xy plus yz plus zx इक्वल्स टू xyz, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम में x का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया हुआ है और z का वैल्यू दिया हुआ है, और ये फॉर्म हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग इसी x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू का हेल्प लेंगे। तो चलिए देखते हैं। x इक्वल्स टू हम लोगों को क्या पता है, 1 प्लस log bc टू दी बेस a। अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिए इस 1 के जगह में प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम लोग लिख सकते हैं log a टू दी बेस a, और
ये एज इट इज, ये वाला सेकेंड टर्म जो है ये एज इट इज हम लोग रख देंगे अभी। अच्छा, फिर एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे हम लोग को पता है log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log m n टू दी बेस a। तो यही लिखने वाले हैं। देखिए ये फॉर्म दिया हुआ है हम लोगों को, ठीक है ना, इस फॉर्म में हम लोग लिखने वाले हैं। तो हम लोग कैसे लिखेंगे अभी देखिए, log a b c टू दी बेस a, ये किसके बराबर हो रहा है, x के बराबर हो रहा है, x के साथ इक्वेट कर रहे थे इसको। तो ये अपना पहला फॉर्म मिल गया, ये अपना पहला फॉर्म मिल गया। तो सिमिलरली हम लोग नेक्स्ट y को भी यूज़ करने वाले हैं ऐसे ही, 1 प्लस log सी ए टू दी बेस b। तो 1 के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, log प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, log b टू दी बेस b हम लोग लिख सकते हैं, और इधर में log सी ए टू दी बेस b। फिर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम लोग लिख सकते हैं log ए बी सी टू दी बेस b। तो ये अपना दूसरा इक्वेशन है। और z के जगह में हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस log ए बी टू दी बेस c दिया हुआ है। तो 1 के जगह में हम लोग लिख सकते हैं log c टू दी बेस c, और यहाँ पर जैसा है रख देंगे log ए बी टू दी बेस c। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे अभी, log ए बी सी टू दी बेस c। तो ये अपना तीसरा इक्वेशन आ गया। अभी देखिए यहाँ से हम लोग क्या बोल पाते हैं, अगर मान लीजिए देखते, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं इसका बेस अलग है, इसका भी बेस अलग है, इसका भी बेस अलग है, पर आर्गूमेंट सभी का सेम है, आर्गूमेंट सभी का सेम है ए बी सी। तो इसको इंटरचेंज अगर हम लोग करना चाहते हैं प्रॉपर्टी यूज करके, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं x इक्वल्स टू 1 बाई log ए टू दी बेस ए बी सी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है एक बार लिख लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी है अगर हम लोग log बी टू दी बेस ए, इसको हम लोग लिखेंगे तो 1 बाई log ए टू दी बेस बी, जो आर्गूमेंट में था वो बेस में चला जाएगा, जो बेस में है वो आर्गूमेंट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई एक्स इक्वल्स टू log ए टू दी बेस ए बी सी, ठीक है ना। तो ये अपना इक्वेशन 4 मिल गया। सिमिलरली y से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ से भी हम लोग ऐसे डिराइव करके लिख सकते हैं y इक्वल्स टू 1 बाई लॉग, प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए बेस को सेम लाएंगे ए बी सी, ये बेस b आ गया। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई वाई इक्वल्स टू लॉग b टू दी बेस ए बी सी, ये अपना आ गया फिफ्थ इक्वेशन। और इसके आगे हम लोग लिखने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी को भी यहाँ से हम लोग यूज़ करते हुए बेस और आर्गूमेंट को इंटरचेंज करेंगे, प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम लोग लिख सकते हैं log c टू दी बेस ए बी सी। तो यहाँ से भी हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई जेड, जेड को नीचे भेजा और इस ये जो log वाला टर्म है इसको ऊपर भेजेंगे, तो लिखेंगे 1 बाई जेड इक्वल्स टू log c टू दी बेस ए बी सी, ठीक है ना। ये भी अपना सिक्स्थ इक्वेशन आ गया। तो देखिए एक्चुअली 4, 5 और 6 यही इक्वेशन अब तक काम में आएगा, कैसे देखते हैं, अभी ऐड कर देंगे, सभी इक्वेशन को हम लोग ऐड करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एडिंग यहाँ से लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 4, 5 एंड 6, ऐड करने से क्या मिल रहा है हम लोग को देख लेते हैं एक बार इक्वेशन को। तो ऐड करने से हम लोग बोल सकते हैं 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड, ये 1 बाई एक्स था, 1 बाई एक्स, ये 1 बाई वाई वाला इक्वेशन है, ये 1 बाई जेड वाला इक्वेशन।
तो इसी को ऐड कर दिया हम लोग। तो राइट हैंड साइड में क्या है, log a टू द बेस ए बी सी प्लस log b टू द बेस ए बी सी प्लस log c टू द बेस ए बी सी। अभी देखिए बेस को हम लोग जो सेम लाए थे, इसके पीछे का कारण क्या है, हम लोग यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करके इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ए बी सी टू द बेस ए बी सी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको प्रॉपर्टी यूज करते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ए बी सी टू द बेस ए बी सी। प्रॉपर्टी देख लीजिए, log m टू द बेस ए प्लस log n टू द बेस ए इक्वल्स टू log एम एन टू द बेस ए, ये प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर 2 टर्म है इसलिए एम एन आ रहा है, यहाँ पर 3 टर्म रहेगा तो तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो गया। अभी इसके जगह में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके जगह में हम लोग बोल सकते हैं इसका वैल्यू है 1, ये हम लोगों को पता है। तो इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड। तो एक्स यहाँ पर आ जा रहा है वाई जेड, यहाँ पर आ रहा है एक्स जेड और यहाँ पर आ रहा है एक्स वाई, ये बराबर आ रहा है 1, जो 1 हम लोग किए थे ये बराबर आ जा रहा है 1। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। तो ये टर्म जो अपना रिक्वायर्ड टर्म था, ये रिक्वायर्ड टर्म अपना मिल गया, जो रिक्वायर्ड टर्म था ये रिक्वायर्ड टर्म आ गया।